तो अब हम देखते हैं कि जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले रैशनल नंबर्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे नंबर्स लिखे हैं जैसे कि 0.36, 0.025, 2.4 और 1.5625। अगर मेरे को इसके रैशनल फॉर्म में लाना है तो मैं क्या करूँगी, मैं इसका डेसिमल कैंसिल आउट कर दूंगी। अगर डेसिमल को मैं कैंसिल आउट करूँगी तो डिनोमिनेटर में मेरे पास 10 की कुछ पावर आ जाएगी। यहाँ पर मैंने लिख दिया 36/100, 25/1000 एंड सो ऑन। अगर मैं इसको 10 की पावर में लिखना चाहूँ तो वो हो जाएगा 36/10 स्क्वायर, 25/10 क्यूब, 24/10 टू द पावर 1 और 15625/10 to the power 4। अब आप ये ध्यान दीजिए कि क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तभी ये पॉसिबल हो पाया है। अगर यहाँ पे कोई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता जैसे कि 1.33333 एंड सो ऑन, तो आप कभी भी उसको इस फॉर्म में ला ही नहीं सकते, क्योंकि आप उसमें ये डिटरमिन नहीं कर पाएंगे कि आप अपने नंबर को कहाँ ख़त्म करें और नीचे 10 की पावर कितनी लिखें। तो ये चीज़ सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले रैशनल नंबर्स के लिए ही पॉसिबल होगी। अब आपको ये तो नज़र आ गया कि जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे उनके डिनोमिनेटर 10 to the power समथिंग होंगे। अब इसको हम थोड़ा और समझते हैं। 10 के अंदर कौन से प्राइम फैक्टर्स होते हैं, या तो 2 या फिर 5। 10 का और कोई प्राइम फैक्टर नहीं होता। तो आपको ये प्रिटी क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले रैशनल नंबर्स होंगे उनका डिनोमिनेटर 10 to the power समथिंग, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वो 2 और 5 की कुछ पावर्स होंगे। अब यहाँ पे ये जो भी रैशनल नंबर्स हैं ये हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं P/Q, जहाँ पे P और Q दोनों को प्राइम होते हैं। ये हमारे रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन ही होती है। तो अब हम देखते हैं कि जब हम इन नंबर्स को इनके P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है। हम इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच के सारे कॉमन फैक्टर्स कैंसिल आउट कर देंगे और फिर हमारे पास कुछ और रिप्रेजेंटेशन आएगा, जैसे कि हम 36/100 को 9/25 लिख सकते हैं। अब आप बताइए कि जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, वो है 5 स्क्वायर। तो अब ये नंबर हो गया 9/5 स्क्वायर। इसी तरह से 25/1000 को मैं 1/40 की तरह रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, और 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, वो है 2 to the power 3 into 5। इसका नेक्स्ट नंबर था 24/10, उसको हम कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं 12/5। अब डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, वो 5 ही है, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है खुद ही। नेक्स्ट है 15625/10,000। अगर इसको मैं इसके P/Q फॉर्म में लाऊंगी तो हो जाएगा 25/16, और 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, वो है 2 to the power 4। तो अगर अब आप इन सब एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि जो भी डिनोमिनेटर्स हैं उनमें कोई क्लियरली आपको 10 की पावर नहीं नज़र आ रही, लेकिन आपको 2 की पावर या 5 की पावर या दोनों की कुछ कॉम्बिनेशन नज़र आ रही है। तो इन कंक्लूजन इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला रैशनल नंबर होगा उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो होगा 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म का। तो अब हमको ये पता है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म का होगा, वो होगा 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म का। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर रैशनल नंबर है 3/2 into 5 स्क्वायर, तो इसका डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है, उसके अंदर सिर्फ 2 और 5 की पावर्स हैं। तो अगर आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिनोमिनेटर को इस तरह का बना सकते हैं कि वो 10 की पावर में आ जाए। वो 10 की पावर में आ जाएगा तो आप इजीली उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख पाएंगे। तो यहाँ पे इसको 10 की पावर में लाने के लिए मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से मेरा न्यूमरेटर बन गया 6 और मेरा डिनोमिनेटर बन गया 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर या फिर 10 स्क्वायर, और 6/10 स्क्वायर को मैं इजीली लिख सकती हूँ 0.06। तो अब आते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले केस में। अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला केस है
तो वो बिल्कुल इसका उल्टा होगा। दैट इज, अगर डिनोमिनेटर 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म का नहीं है, उसके अंदर 2 और 5 के अलावा कोई भी और प्राइम फैक्टर्स हैं, तो वो हमेशा ही हमको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि आपका रैशनल नंबर है 3/2 इंटू 7। यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में दो प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं, 2 और 7। अब हम क्या इसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर हम 2 को कन्वर्ट करना चाहें तो हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। तो 2 से तो हमें 10 मिल जाएगा, लेकिन हम 7 को किसी भी नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि वो हमें रिजल्ट में 10 दे। तो अल्टीमेटली आपका ये रैशनल नंबर हो जाएगा 1.5/7। और जब आप ये डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास एक रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा जो होगा 0.2 और फिर 142857 बार के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी हमारे रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई भी और प्राइम फैक्टर्स हैं, वो हमें कभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं दे सकते, यानी कि वो हमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देंगे।